इसका मतलब मान ने नयनतारा को धक्का नहीं दिया था? बिल्कुल नहीं अर्जुन, ये तुम्हें किसने कह दिया? ब्रो कभी किसी औरत पर हाथ उठा ही नहीं सकते। वो तो गीत को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी बात मुझे दादी माँ ने खुद बताई है। वो तो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी ना। उनका यकीन तो है ना तुम्हें अर्जुन? चाहते हैं मान सिंह खुराना को उसके किए की सजा देना चाहते हैं हम। आज अगर हमारा पूरा परिवार अलग है, सब एक दूसरे से मुंह मोड़ के खड़े, उसका जिम्मेदार कौन है? तुम मान भाई और गीत के बारे में जो सब सोचते हो ऐसा कुछ भी नहीं है अर्जुन, और तुम्हें वही बताने आई हूं ताकि तुम्हारे मन में जो जहर घुला है ना उसको खत्म कर सका। मैंने इसीलिए तुमसे कहा था कि एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। अब सारे फैक्ट्स तुम्हारे सामने, जो फैसला लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन अर्जुन, मेरा हर कहा हुआ लफ्ज सच्चा है। आज मैंने अपने गुनाहों का पछतावा कर लिया। अब कोई इच्छा नहीं है पैसों की। अपने परिवार के साथ हूं और उन्हीं की खुश चाहता हूं। और तुमसे भी यही उम्मीद करता हूं अर्जुन, जो सच है उसे स्वीकार कर लो। मैं जानता हूं वो तुम्हारी बहन थी अर्जुन, लेकिन उसमें भी खामियां थी। जानता हूं तुम्हें एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा, लेकिन सच यही है अर्जुन। बहुत अच्छी बनी है। ये लो। अरे वाह गीत बेटा, हमें तो पता ही नहीं था आप इतनी अच्छी रंगोली बना लेती है। दादी माँ, आपको पता कैसे होगा? मैंने तो आपके सामने कभी रंगोली नहीं बनाई। अच्छा बताइए, मान कहाँ है? वो तो अब तक सो रहे हैं और लगता है काफी देर लगने वाली है उठने में। मैं तब तक देख कर आती हूँ नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं। ओके। दादी माँ, रंगोली तो बहुत अच्छी बनी है ना? देख बेटे, कल रात को आप कहाँ थे? कहीं नहीं दादी माँ। कल रात को जब हम किचन में थे, किसी ने आपको फोन किया था और आप तुरंत ही निकल गए थे।
हाँ, वो आदि का फोन आया था, कुछ काम था उसे, बस इसीलिए। इतनी रात का है? और फिर आप आए भी तो सुबह। एनी आपकी गाड़ी लेके आई थी, है ना? हाँ दादी माँ, वो एक्चुअली रास्ते में एनी मिल गई थी, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने अपनी कार उसे दे दी। वैसे दादी माँ आप क्यों पूछ रही हैं? बस बेटे, एक बात दिमाग में आ गई थी तो सोचा आपसे पूछ लूं। थैंक यू भाई। मैंने तुम्हें माफ किया। रात से सुबह हो गई है कि इतने मुझे अभी तक नहीं बताया कि उसने ऐसा किया है। क्यों किया वो तो बहुत दूर की बात है, कि वो ये कैसे भूल गए कि उस इंसान ने उसके साथ क्या किया था। मुझे खून देकर मेरी जान बचाकर शायद गीत की सहन पर देव ने बोझ डाल दिया है। शायद उसी के एहसान के बोझ तले अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रही होगी गीत, लेकिन ये बात मुझे भी तो बता सकती थी, फिर अभी तक बताया क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं मानेंगे। दिस इज नॉट द रियल लाइफ। क्यों यार? आज की दिन हो रही है यार। अरे यार धीरे तो बोलो कम से कम। देखो हमें जाना है। अरे अरे अरे, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? ओफो, देखिए ना दादी माँ। आउच। दादी माँ, आज के दिन होली है यू नो, और हम चाहते हैं कि आज हम अपने सबसे पहले हॉट हॉट बॉस मान सर के साथ होली खेलें, और ये यानी कि बच्ची आज भी हमारे ऊपर हुक्म चला रही है। दिस इज नॉट डन यार। एनी बेटा, नॉट फेयर। आज होली है बेटे, होली के दिन पे कोई बॉस नहीं है और कोई स्टाफ नहीं है ना? क्या बात है दादी, बिल्कुल सही बात कही। तो हम जाएं उनको उठा के लाएं? कोई भी नहीं जाएगा। हाँ। तुम लोग बाहर जाकर एंजॉय करो, मैं उन्हें नीचे लेकर आती हूँ। अब चलो। अर्जुन, काश आज तुम यहाँ होते। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। मैंने तुम्हें माफ किया। हैप्पी होली मान। अब इतनी हैरानी से भी मुझे मत देखिए। मैं जानती हूँ आपको यकीन नहीं हो रहा ना कि मैं मुस्कुरा रही हूँ। आप यही सोच रहे ना कि ये बदला मुझ में कैसे आया। मान, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। आप ही कहा करते थे ना कि जिंदगी चलती रहनी चाहिए। अगर हमें कोई खुशी नहीं मिलती तो शायद वो हमारे हिस्से की थी ही नहीं। मैं हमारी बीवी को कभी नहीं भूलूंगी, मगर उसे याद करके रोऊंगी भी नहीं, बस मुस्कुराऊंगी उसकी मीठी यादों में। जानते हैं ये बदलाव मुझ में कैसे आया? जब मैंने आपका वो लेटर पढ़ा और आपका लिखा हुआ वो कार्ड मुझे देव ने दिया था। मान, मैं जानती हूं देव का नाम सुनते ही आपको गुस्सा आ जाता है, मगर मैंने आपके लिखे हुए कार्ड के बारे में सोचा। एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत के बारे में। और इस नई जिंदगी की नई शुरुआत में मैं पुरानी यादों को जगह नहीं देना चाहती थी।
इसलिए मैंने देव को माफ कर दिया है मान। सही किया ना? मान, मान, मेरी पूरी बात सुने बिना ही चले गए। लगता है अभी नाराज। कोई बात नहीं, इस बार मिस्टर मान सिंह खुराना को मैं मनाऊंगी। सुनील सब गेस्ट को मिठाइयाँ दो और ये कलर्स ना वहाँ गेट पे भी रख देना। हाँ रोमी प्लीज प्लीज, रोमी प्लीज। टाइम आउट। ऑलराइट। नो 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 नो, होली है। पुराना मानो होली है। गाइस मुझे साइनस का प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज थोड़ा सा रंग लगाना। बहुत थोड़ा, डोंट वरी। 1 2 and 3। देखा, हमें उल्लू बना दिया ना, इसीलिए मैं कहता हूँ लड़कियों में बिल्कुल विश्वास नहीं करना। तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं। अभी तो मेरे साथ बात कर रहे थे, अब इतनी जल्दी सो गए। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? बेटे क्या हुआ? वो अरे बेटे, आपके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? अभी कुछ देर पहले तो आप दोनों बहुत खुश थे। मान ने कुछ कहा? नहीं दादी माँ, वो पता नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो शायद सो गए। ले बेटा, इतनी छोटी सी बात पे आप उदास हो गई। अगर आप हमें पूछ लेती ना तो हम आपको बता देते। मान को बचपन से ही होली के नाम से भी डर लगता है, और ये होली का जो शोर शराबा होता है उससे तो उनको सरदर्द हो जाता है। लेकिन आप फिक्र मत करिए, थोड़ी देर आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आप हमारे साथ नीचे चलिए।
पर दादी माँ देखिए बेटा, माँ नीचे नहीं आ रही है, और अगर आप भी नहीं आएंगी ना तो हमारे दोस्तों को क्या लगेगा? ठीक है, आप चलिए, मैं भी आई। ओके। क्यों मान, ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं? अर्जुन, तुम यहाँ? तुमसे मिलने आया हुआ है नहीं। और ये कहने आया था कि हम सॉरी है ना, मुझे माफ कर दो। नहीं अर्जुन, सॉरी मत कहो। तुम्हें एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। होली मुबारक हो सावित्री जी। आपको भी मिस आइए ना मिस्टर के। सॉरी, देखिए ना रोमियो को। अब मैं क्या कर रहा हूँ दादी माँ? अरे बेटा क्यों सता रहे हो उसे? ओके सॉरी, नहीं सताता। दादी माँ देखो ना, इसको तो मैं छोड़। अरे कितना अच्छा लगा दादी माँ। हाँ बेटा, ऐसे लग रहा है कि होली के सारे रंग इस घर में वापस लौट के आ रहे हैं। हाँ दादी माँ, मैं भी बस यही चाहता हूँ कि सब हमेशा खुश रहे। ब्रो का है? आते ही होंगे बेटा, आप तो जानते ही हैं, बचपन से उन्हें होली के नाम से भी कितना डर लगता है। याद है दादी माँ, याद है। जब भी कोई रंग लेके उनके पास आता था, वो कहीं भाग के छिप जाते थे। और वापस तभी आते थे जब हम वहाँ होते थे, है ना? लेकिन ये मत कहिए कि आज भी वो रूम में छुपे हुए। हमें तो ऐसा ही लगता है बेटे। गीत तो कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हमें लगता है ये सारा ड्रामा है ताकि गीत उन पे ज्यादा ध्यान रख सके और वो उन्हें ज्यादा तंग भी कर सके। लेकिन ये तो इनका चलता ही रहेगा, हमें इनके बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है ना? हाँ दादी माँ, लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए और दोनों हमेशा खुश रहें। अरे हो जाएगी बेटा, चलिए होली खेलते हैं। चलिए 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 चलिए। मैंने तुम्हें माफ किया। गीत ऐसा कैसे कर सकती है? वो देव को इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती है? जो जख्म देव ने उसे दिया है उन्हें बिल्कुल ही भुला दिया गीत ने, और मुझे अब तक एक बार भी बताने की जरूरत नहीं समझी। क्यों गीत, क्यों?